इस वीडियो में हम संस्कृत प्रत्ययों को पढ़ेंगे। प्रत्यय जो शब्दांश शब्दों के अंत में जोड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मित्र धन तल, मित्रता। तल यहाँ पे प्रत्यय है। प्रत्यय का सूत्र है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। धातु या क्रिया के अंत में जोड़ते हैं, जैसे पठ, लिख, गम, ये धातु हैं। इनके अंत में जो प्रत्यय जोड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पठ धन तुमुन, पठितुम। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु के अलावा अन्य शब्दों में जुड़े हों, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे धर्म, धन, ठक, धार्मिक। प्रत्यय यहाँ पे कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय आपको दिए गए हैं। इनमें आप देख सकते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय है टाप, यत, श्रत, अनियर, सानच, कत, कत्वा, तुमुन, ल्यप, ल्युट, अनवुल, त्रच, कतिन, तव्यत। तद्धित प्रत्यय है मतुप, वतुप, तरप, तमप, मयट, तल, क्यप, ण्यत। स्त्री प्रत्यय है टाप, डाप, चाप, ईप, ई, डीस, डीन। प्रत्यय ट्रिक। टाप, टाप एक स्त्री प्रत्यय है। ये स्त्रीलिंग बनाने के लिए काम में उपयोग में आता है। टाप का आ शेष बचता है। जिस शब्द के पीछे आ लगा हो और वो शब्द स्त्रीलिंग हो तो उसमें समझ लीजिए कि टाप प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे बालक, धन टाप, बालिका, अज, धन टाप, अजा। यत, यत में यह शेष रहता है। जिस शब्द के अंत में य हो तो उसमें यत प्रत्यय होगा। जैसे भू, धन, यत, भव्य, दा, धन, यत, देय। श्रुत, श्रुत में ना शेष रहता है। जिस शब्द के अंत में ना का साउंड आए या ना हो उसमें श्रुत प्रत्यय होगा। जैसे खाद, धन, श्रुत, खादेन, दा धातु है, दा, धन, श्रुत, दनन। अनियर प्रत्यय, अनियर में अनिय शेष बचता है। पठ, धन, अनियर, पठनीय, दा, धन, अनियर, दानीय। सानच, सानच में आन, मान शेष बचता है। किसी शब्द में आन और मान का साउंड आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें सानच प्रत्यय है। जैसे दा, धन, सानच, ददान, लभ, धन, सानच, लभमान। कत, कत में ता शेष बचता है। किसी धातु के पीछे ता की आवाज आ रही है तो उसमें समझ लीजिए कि कत प्रत्यय है। जैसे दा, धन, कत, दत्त, लिख, धन, कत, लिखित। कत्वा, कत्वा में त्वा शेष बचता है। अगर किसी के पीछे त्वा शब्द का साउंड आ रहा है तो उसमें कत्वा प्रत्यय होगा। जैसे दा, धन, कत्वा, दत्वा, पठ, धन, कत्वा, पठित्वा। तुमुन, तुमुन में तुम शेष बचता है। दा, धन, तुमुन, दातुम, पठ, धन, तुमुन, पठितुम। ल्यप, ल्यप में या शेष बचता है और धातु के पहले उपसर्ग भी हो तो समझ लीजिए कि उसमें ल्यप प्रत्यय है। जैसे आगम्य है, आ उपसर्ग है, गम धातु है और पीछे या सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें ल्यप प्रत्यय है। आ, धन, गम, धन, ल्यप, आगम्य। जैसे पराजित्य, परा उपसर्ग है, जी और ल्यप, पराजित्य। ल्युट, ल्युट में अन्न शेष बचता है और मैं के नीचे हलंत रहेगा। जो शब्द है अगर उसके पीछे अन्न का साउंड आ रहा है और मैं के नीचे हलंत है तो इसका मतलब है कि उसमें ल्युट प्रत्यय है। जैसे दा, धन, ल्युट, दानम, खाद, धन, ल्युट, खादनम। अनवुल, अनवुल का अक शेष बचता है। जैसे दा, धन, अनवुल, दायक, अक का साउंड आ रहा है। पठ, धन, अनवुल, पाठक। त्रच, त्रच में त्र शेष बचता है। दा, धन, त्रच, दात्र, क्र, धन, त्रच, कर्त्र। कतिन, कतिन में ती शेष बचता है। इससे बनने वाले सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सृज, धन, कतिन, सृष्टि, नम, धन, कतिन, नमति। डीप, डीप भी एक स्त्री प्रत्यय है। इसके पीछे ई शेष बचता है। कुमार, धन, डीप, कुमारी, किशोर, धन, डीप, किशोरी। तव्यत, तव्यत में तव्यः, तव्या, तव्यम, ये शब्द शेष बचते हैं। अगर किसी धातु के पीछे या शब्द के पीछे तव्य, तव्या, तव्यम का साउंड आ रहा है तो इसमें तव्यत प्रत्यय होएगा। दा, धन, तव्यत, दातव्य, गम, धन, तव्यत, गंतव्य। कतवतु, कतवतु में वान और वती, वत शेष बचता है। जैसे ज्ञा, धन, कतवतु, ज्ञातवान,
क्र धन कतवतु कृतवान। तद्धित प्रत्यय देख लेते हैं। मतुप, मतुप में मान और वान बचता है। रूप धन मतुप रूपवान, बुद्धि धन मतुप बुद्धिमान। अगर रंगवाची शब्द है तो मतुप मतुप प्रत्यय का लोप हो जाता है। जैसे पीत, पीत एक रंगवाची शब्द है, पीत का अर्थ होता है पीला। धन मतुप पीतः, इसमें प्रत्यय नहीं, प्रत्यय का लोप हो गया है। कृष्ण, कृष्ण का अर्थ होता है काला। धन मतुप कृष्ण, इसमें भी मतुप प्रत्यय का लोप हो गया है। रंगवाची शब्द में मतुप प्रत्यय का लोप हो जाता है। वतुप, वतुप का वत शेष बचता है और अकारांत शब्द के अंत में जुड़ता है। जैसे धन, ये अकारांत शब्द है। बल अकारांत शब्द है, इनके शब्द में जुड़ रहा है। धन धन वतुप धनवत, बल धन वतुप बलवत। तरप का तर शेष बचता है। उच्च धन तरप उच्चतर, श्रेष्ठ धन तरप श्रेष्ठतर। तमप, तमप में तम शेष बचता है। उच्च धन तमप उच्चतम, श्रेष्ठ धन तमप श्रेष्ठतम। मयट में मय शेष बचता है। सुख धन मयट सुखमय। तल, तल का ता शेष बचता है। जैसे लघु धन तल लघुता, मूर्ख धन तल मूर्खता। क्यप, क्यप में या शेष बचता है और या से पहले ए मात्रा नहीं होगी। जैसे सास धन क्यप शिष्य। कोई भी शब्द होगा अगर उसमें या से पहले ए की मात्रा नहीं है तो उसमें क्यप प्रत्यय होगा। जैसे सास धन क्यप शिष्य। ठक धन इक, ठक का इक ठक, ठक प्रत्यय में इक शेष बचता है। जैसे कर्म धन ठक कार्मिक, इक की आवाज आ रही है। नगर धन ठक नागरिक, इस तरह से। ई प्रत्यय जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में री या न हो तो उनसे स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए ये प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्त्र धन यीप कर्त्री, अभिनेत्र धन यीप अभिनेत्री, इस तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।